तो ताहा जब ये आपका जर्नी स्टार्ट हुआ तो कितने सेलिब्रिटीज को आप अटैच हुए और अच्छा, इसमें बिकॉज आई सबसे नो के यू लाइक आई नो फ्यू नेम्स जो काफी बड़े नाम है तो उन बड़े नामों तक आप कैसे पहुंचे? I started working with Ali Zafar. Ali Zafar ओके। reached out to me through a friend. मेरे दोस्त हैं फरीद जान, उनके थ्रू उन्होंने मुझे रीच आउट किया था. And I went and met him. We had a very nice discussion and Ali said कि मुझे इस तरह this is what I'm looking for. Because जो अली को पहले से मैनेज कर रहे थे वो भी मेरे दोस्त थे, सरफराज उनका नाम था. ओके। So Sarfaraz was leaving because of his family commitments और कुछ ऐसी उनकी circumstances थी that he was not able to work with him anymore. So सरफराज ने भी मेरा नाम recommend किया था. ओके। And Ali had a few friends at that time जो जिससे भी वो recommendation के तौर पे पूछते थे ना, यार सरफराज जा रहा है तो अब कौन होना चाहिए. तो वो आपका So नाम somehow everybody was taking my name. Okay. मेरे दोस्त फरीद से उन्होंने पूछा था. असद अहमद who's a lead guitarist जो आवाज में होते थे, वो he used to play with Ali Zafar at the time. उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार उसके साथ काम करो, he's doing really So you were really good work. recognized, you were known in the industry, Yeah, you were अब known. होना शुरू हो गया था. Everybody knew कि यार this is the guy who works with Josh and does a And lot he's of work. all the international Yeah. stuff. So you had exposure that nobody else had at the time. Not from Pakistan. Not- that's what I I mean, don't yeah. think कि कोई और था ऐसा क्योंकि जो किसी भी international एक्ट के साथ साथ काम tour करता कर था रहा है, कोई भी yeah. नहीं था ऐसा. So I think I was very lucky that my work started with an international act. And जोश boys used to live in Canada, तो वो वहाँ रहते थे, मेरा वहाँ भी जाना होता था. प्लस as I told you earlier कि नेली फटाडो के टूर्स पे होना जो है वो तो एक massive, another yeah, that she was was huge. that was another Yeah, yeah. level exposure जो उसके बाद मुझे शायद दोबारा कभी वो मौका नहीं मिला होगा जो म्यूजिक की साइड पे. फिर और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फिल्म और उसमें मैंने डिफरेंट बड़े एक्सपोजर देखे, बट म्यूजिक की साइड पे आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैंने उस आपने वक्त फिल्म देखी भी थी. कोई की आई थिंक अली जफर के साथ? जी, मैंने अली के साथ, बिकॉज अली एज यू नो कि काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है और उनकी उनके जो यानी एक चीज़ पे वो नहीं रहते, म्यूज़िक के अलावा एक्टिंग भी करते हैं, आर्टिस्ट भी हैं, वो सारी चीज़ें. तो अली जिस वक्त की अब ये मैं बात कर रहा हूँ वो उस वक्त ताज़ा इंडिया के साथ पाकिस्तान के इश्यूज ऐसे हो गए थे कि उन्होंने सारे पाकिस्तानी एक्टर्स सिंगर्स को बैन कर दिया था इन द ईयर 2016. उस वक्त मुझे अली के साथ काम करते हुए आई थिंक कुछ 2 साल अब हो चुके हुए थे. सो अली इज somebody who I would definitely like to praise in this regard कि he never gives up on things. You know, लोग होते हैं जो एक रास्ता बंद होता है तो वो बैठ जाते हैं कि यार दूसरी अपॉर्चुनिटी खुलेगी तो फिर देखेंगे. अली इज द वन हु क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज. सो व्हेन ही फिगर्ड कि इंडिया इज क्लोज्ड, he decided to make a film himself. He said कि मैं खुद बनाऊंगा फिल्म क्योंकि उनके हिसाब से, उनके ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बन रही थी जिसका वो पार्ट बन सकते. सो ही काइंड ऑफ थॉट के लेट्स जस्ट मेक समथिंग हिमसेल्फ. और उनकी एहसन रहीम से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने और एहसन ने मिलके एक स्टोरी पे काम किया एंड दे काइंड ऑफ यू नो डिसाइडेड कि हम फिल्म बनाएंगे. सो अली को उस टाइम पे फिल्म पे प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत थी किसी की. तो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी. मैंने उससे कुछ टाइम पहले एक हॉलीवुड की फिल्म पे इंटर्नशिप की थी 2 हफ्ते की. कुछ 2 साल पहले ही एक फिल्म थी, इट वाज कॉल्ड द ब्लैक प्रिंस, जो बर्मिंघम मैनचेस्टर यहाँ पे कबीर राज वाली मूवी थी. बिल्कुल. I worked with them too. हाँ, सो दैट फिल्म मैंने बर्मिंघम में इसका एक स्पेल था कोई 2 हफ्ते का, उसके ऊपर मैंने इंटर्नशिप की. और फिर उसके बाद जयपुर में इंडिया में इसका एक स्पेल था जिसपे तो मैंने दोनों इसी मूवी का एक स्पेल. तो 2 हफ्ते बर्मिंघम में और 1 हफ्ता जयपुर में मैंने इंटर्नशिप की थी प्रोडक्शन को लेके. बेसिकली लिटरली प्रोडक्शन का छोटा नहीं होता जो देख रहा होता है I mean, learning the ins and outs and everything. कि होता क्या है भाई, ये जो हम घर में exactly. देख रहे होते हैं ये बनता कैसे है. अच्छा, तो उसी में आपको आइडिया होता है, अच्छा यार खाना भी तो आना होता है, ट्रांसपोर्ट भी तो होती है, प्रोडक्शन इज अ मैसिव थिंग. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड, दैट्स वेयर आई लर्नड अ लिटिल. तो अली ने मुझे पूछा कि यार म्यूजिक और मैनेजमेंट तो सारी चीजें, तो प्रोडक्शन के बारे में कुछ आइडिया है. तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि यार दिस इज व्हाट आई हैव सीन, सो कर सकता हूँ मैं, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ. दैट्स हाउ आई गॉट ऑन टू तीफा इन ट्रबल. तीफा इन ट्रबल जो फिल्म है जिसपे सलमान भी, आई वाज अली उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे. मुझे उन्होंने सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर उस पे रखा था, जो बेसिकली वर्किंग प्रोड्यूसर जो सारी चीजें देख रहा होता है. तो वो उस पे must be a big experience, huh?
it was Movie, massive because obviously. आधी फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई थी, आधी फिल्म पोलैंड में शूट हुई थी. Okay. Actually this is where I met Salman for the Okay, first okay. time. अच्छा, you went to Poland for the shoot I went from to US Poland when you were in सलमान US. को अच्छा, सो अच्छा. बेसिकली एक कैमियो था जो बड़ा मजे का रोल है, अगर फिल्म किसी ने देखी है तो वो सलमान एलए में उस वक्त रहते थे, तो सलमान को वहां से हमने बुलाया था और सलमान के साथ बड़ा ही मजे का टाइम हमारा वहां पे गुजरा. That's when Obviously, Poland actually में, ऊपर that's से when we Poland became में तो- friends. Salman came, he did his role, he was around, he was always great energy. तो बड़ा मजा आया था. तो वहां से तीफा एंड ट्रबल, बिकॉज जब आप एक फीचर फिल्म पे होते हैं ना, तो 2 साल तो आपके उस प्रोजेक्ट को लगते हैं somehow in some form or the other, especially if you're producing. अगर आप एक्टर हैं तो आप अपने हिस्से तो का काम काम किया करके होता आप है, वो चले scene जाते में हैं, पर अगर आप प्रोड्यूस Producer कर तो from रहे day हैं one to day last बिल्कुल. day है ना तो जी. वो उसमें फिर आपका पोस्ट कैसे होता है, एडिट कैसे होती है, कलर ग्रेड कैसे होता है, आपके सिनेमा पे जब जानी होती है फिल्म तो उसको किस तरह से, उसमें वो क्या फॉर्मेट होता है जिसमें फिल्म सिनेमा पे जाती है. These are little things which I was learning on the job because वहाँ पे साथ साथ ही सीख रहे थे. सबका ही पहला एक्सपीरियंस था उसमें. अली का ये था कि अली ने बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग की हुई थी उससे पहले. ही हैड वर्कड इन 7 फिल्म्स इन इंडिया. सो एक्टिंग के अराउंड जो चीजें उन्होंने देखी थी उससे उन्होंने काफी कुछ सीखा हुआ था. Obviously, learning. एहसन भाई वाज अ बिग एड फिल्म मेकर. सो एक उसकी भी एक अपनी Ehsan वैल्यू Rahim, होती है. yeah. एहसन रहीम वाज अ बिग एड फिल्म मेकर. Still is? He still One is. of the biggest. He is the biggest. So and he's very good He's at what he does. fantastic. He's fantastic. तो उन्होंने जाहिर है फिर उनका एक्सपीरियंस काम बड़ा आया. मगरमच्छ है ना, समंदर की सब कुछ वही खा जाता है, किसी और को खाने नहीं देता. तो वहां से एहसन भाई का होना was a big deal for the And he's a project. talented But guy, अली no का doubt. जो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस था वो भी डेफिनेटली was very handy for everyone, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे हम फंसते थे तो अली would make calls to his friends in India और वो उनसे पूछ लेते थे कि कैसे ये चीज़ कैसे करनी है, वैसे करनी है, और फिर हम उसको गाइडेंस लेते लेते. और प्लस एक जो बड़ी एडवांटेज हमारे साथ आ गई थी वो ये थी कि यशराज फिल्म्स ने उस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली थी. For the which India. for the whole world actually except Pakistan. Thief and Trouble. तीफा एंड ट्रबल Okay. की जो ग्लोबल Distributor है वो डिस्ट्रीब्यूशन यशराज, थी wow. वो यशराज ने की थी. तो वो एक बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने कभी पाकिस्तान की कोई फिल्म ना उससे पहले की ना उसके बाद की. दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट जो बिल्कुल, यशराज तो कोई बात फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था. सो ऑल इन ऑल इट वाज एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. और मेरे लिए एक और एवेन्यू खुला था बेसिकली, बिकॉज बिफोर दैट I was purely doing celebrity management in the Music music industry.